मनुष्य विभिन्न प्रकार के कारण से अपने कार्य को करते हैं, क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य हो ही नहीं सकता। कुछ लोग यश चाहते हैं और वे यश के लिए काम करते हैं। उनको अपने जीवन में यश चाहिए। कुछ लोग पैसा चाहते हैं और वे पैसे के लिए काम करते हैं। फिर कोई अधिकार प्राप्त करने के लिए काम करना चाहता है और वे उसी के लिए प्रयत्न करते हैं। फिर कुछ लोग अपने बाद अपना नाम छोड़ जाने के इच्छुक होते हैं और वे उसके लिए काम करते हैं। कुछ लोग प्रायश्चित के रूप में कर्म किया करते हैं, अर्थात अपने जीवन भर अनेक प्रकार के दुष्ट कर्म, गलत काम कर चुकने के बाद एक मंदिर बनवा देते हैं अथवा ब्राह्मणों को, पुरोहितों को कुछ दान दे देते हैं, जिससे कि वे उनके लिए मानो स्वर्ग का टिकट खरीद देंगे। वे सोचते हैं कि बस इससे रास्ता साफ हो गया, अब हम निर्विघ्न चले जाएंगे। इस प्रकार मनुष्य को कार्य में लगाने वाले बहुत से उद्देश्य हैं। कुछ ऐसे नर रत्न होते हैं जो केवल कर्म के लिए ही कर्म करते हैं। वे नाम, यश अथवा स्वर्ग की भी परवाह कभी नहीं करते। वे केवल इसलिए कर्म करते हैं कि उससे दूसरों की भलाई होती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो और भी उच्चतर उद्देश्य लेकर गरीबों के प्रति भलाई तथा मनुष्य जाति की सहायता करने के लिए अग्रसर होते हैं, क्योंकि भलाई में उनका विश्वास है और उसके प्रति प्रेम है। देखा जाता है कि नाम तथा यश के लिए किया गया कार्य बहुधा शीघ्र फलित नहीं होता। ये चीज़ें तो हमें उस समय प्राप्त होती हैं जब हम वृद्ध हो जाते हैं और जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिनते रहते हैं। यदि कोई मनुष्य निस्वार्थ रूप से कार्य करे तो क्या उसे कोई फल प्राप्ति नहीं होगी? असल में तभी तो उसे सर्वोच्च फल की प्राप्ति होती है। और सच पूछा जाए तो निस्वार्थता अधिक फलदायी होती है, पर लोगों में इसका अभ्यास करने का, धीरज रखने का साहस नहीं होता, समय नहीं होता। व्यवहारिक दृष्टि से भी यह अधिक लाभदायक है। प्रेम, सत्य तथा निस्वार्थता नीति संबंधी आलंकारिक वर्णन मात्र है। वे तो हमारे सर्वोच्च आदर्श हैं, क्योंकि वे शक्ति की महान अभिव्यक्ति हैं। पहली बात यह है कि यदि कोई मनुष्य 5 दिन, उतना क्यों 5 मिनट भी बिना भविष्य का चिंतन किए, बिना स्वर्ग नरक या अन्य किसी के संबंध में सोचे, निस्वार्थता से काम कर सके तो वह एक महापुरुष बन सकता है। यद्यपि इसे कार्य रूप में परिणत करना बहुत कठिन है, फिर भी अपने हृदय के अंतःस्थल से हम इसका महत्व समझते हैं और जानते हैं कि इससे क्या भलाई होती है। यह शक्ति की महत्तम अभिव्यक्ति है। आवश्यकता है अन्य सब बहुमुखी कर्मों की अपेक्षा इस आत्म संयम में शक्ति का अधिक प्रकाश होता है। एक 4 घोड़ों वाली गाड़ी उतार पर खड़ी है तो आसानी से धड़धड़ाती हुई आ सकती है, अथवा
सईस घोड़ों को रोक सकता है। इन दोनों में अधिक शक्ति का विकास किस में होता है? घोड़ों को छोड़ देने में अथवा उन्हें रोकने में। एक तोप का गोला हवा में काफ़ी दूर तक चला जाता है और फिर गिर पड़ता है, परंतु दूसरा दीवार से टकराकर रुक जाने से उतनी दूर नहीं जा सकता, पर उस टकराने से बड़ी आग सी निकलती है। इसी प्रकार मन की सारी बहुमुखी गति किसी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य की ओर दौड़ती रहने से छिन्न भिन्न होकर बिखर जाती है। वह फिर हमारे पास लौटकर हमारी शक्ति विकास में सहायक नहीं होती, परंतु यदि उसका संयम किया जाए तो उसे शक्ति की वृद्धि होगी। इस आत्म संयम से एक महान इच्छा शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। लेकिन प्राय हम देखते हैं कि हम में आत्म संयम होता ही नहीं, हम में धीरज होती ही नहीं। हम फटाफट किसी चीज़ का फल प्राप्त करना चाहते हैं। पूजा किए और भगवान से बार्गेनिंग शुरू, लेकिन ऐसा होता नहीं है। धीरज धरेंगे, जब समय आएगा तो प्रभु हमें अवश्य देंगे। जो धीरज धरता है वह ऊंचे स्थान पर अवश्य पहुंचता है। एक विद्यालय था, वहाँ का एक शिक्षक बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने अपने वर्ग के परीक्षार्थियों की परीक्षा लेनी चाहिए, धीरज की, संयम की। उसने उन विद्यार्थियों को एक एक टॉफियाँ दी और कहा कि इसे धीरज रखना, इसे खाना मत, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। जो नहीं खाएगा उसे मैं इनाम दूंगा। विद्यार्थियों को यह कहकर शिक्षक महोदय ऑफिस चले गए। उन्होंने जानबूझकर कुछ अधिक ही देरी कर दी। कुछ समय पश्चात वे वापस कक्षा में आए। उन्होंने देखा सिर्फ 2-3 विद्यार्थी को छोड़कर बाकी सभी ने टॉफी को चट कर गए थे, खा गए थे। शिक्षक ने उन 5 विद्यार्थियों का नाम नोट किया और इस प्रकार से उनका परीक्षा हो गया। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बोला। समय बीतता गया, सभी विद्यार्थी स्कूल से निकल गए, ऊंची कक्षाओं में गए, अपने अपने जीवन में काम करने लगे। कुछ समय बाद उस शिक्षक ने उन 5 विद्यार्थियों को पता लगाया तो देखा कोई बड़ा अफसर बना है, कोई पूंजीपति बना है, कोई उद्योगपति बना है। ये 5 विद्यार्थी बड़े मुकाम को हासिल कर लिए थे। और अन्य का भी उसने पता किया तो देखा कि वे मिडिल क्लास जीवन जी रहे हैं, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग के रूप में वो जी रहे हैं। उन्होंने उस मुकाम को हासिल नहीं किया जिसकी अपेक्षा शिक्षक महोदय को थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि धीरज का फल बहुत बड़ा होता है। धीरज रखना चाहिए, या तो अपने सफलता के लिए या ईश्वर की प्राप्ति के लिए, अपने स्वर्ग प्राप्ति के लिए धीरज रखना पड़ता है। भगवान की नित्य सेवा करनी पड़ती है, भगवान की नित्य आह्वान करना पड़ता है, प्रतिदिन उनकी सेवा करनी पड़ती है। भगवान, इस विश्वास के साथ हम उनका सेवा करते हैं कि आने वाले समय में, भविष्य में उनकी कृपा हम पर अवश्य मिलेगी। भाइयों, हम सभी को धीरज अवश्य रखनी चाहिए। धीरज से सब कुछ होता है। जब समय आएगा तो उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। इससे इस बात को गांठ बांध लेनी चाहिए कि सब्र का फल अवश्य मीठा होता है और उसे हमें
कभी भी हड़बड़ाहट नहीं करनी चाहिए। हड़बड़ी का काम गड़बड़ी होता है। तुरंत भगवान से बार्गेनिंग करने बैठ जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। धीरज धरकर भगवान की सेवा करते रहिए। भगवान अवश्य आप पर आशीर्वाद देंगे, आप पर कृपा करेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।